हेलो एवरीवन, आप सभी का द गुरु मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक से बताया गया है। क्वेश्चंस अच्छे करवाए जा रहे हैं सर। तो चैप्टर 8 के क्वेश्चंस जितने भी हैं अनसाल पेपर में सभी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। जी हाँ सर, 5 तक अगर आपको चेक करना है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स समाकलन के अनुप्रयोग के फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। दिखाइए कि परवलयों y² = 4ax तथा x² = 4ay के बीच क्षेत्रफल 16/3a² होगा। सेट 3 2018, सेट 7 2018 में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। गिवन दैट पैराबोलाज y² = 4ax सबको नज़र आया, x² = 4ay सबको नज़र आया। प्रूव दैट 16/3a²। सबसे पहले हम दोनों कर्व को बना लें। दोनों कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना, एरिया बाउंडेड रीजन। आ रही बात समझ में? जी हाँ सर, आपको दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना। सबसे पहले हम लोग सर यहाँ पे पैराबोला बना लेते हैं। जी हाँ, आप सबको नज़र आया सर। ये जो बना है आपका, ये किसका बन गया? ये बन गया है साहब आपका, ये बन गया है y² = 4ax का, y² = 4ax का। सबको दिखाई दिया? जी हाँ सर। और ये जो दूसरा मैं बनाने वाला हूँ, ये दूसरा बनने वाला है सर किसका? x² मैं सर इसको बहुत बेसिक से बताया था आपको, आप जब चेक करेंगे वीडियो। ये बन जाएगा आपका x² = 4ay। ये भी सर मिल गया। ये दो चीज़ आपको मिल गया। ये 4ay मैंने लिखा है, 4ay। तो आपको बहुत बेसिक सा इसका सर वीडियो में बहुत बेसिक से मैंने बताया है आपको। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए, दोनों से घिरा आपका भाग आपका यही है, एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो हम लोग सर एरिया बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकालते हैं उसके लिए सर मेथड होता है। हमेशा आप ट्रिक को अप्लाई करिएगा। ट्रिक क्या उसको मैं बता दूँ, पहले इसको मैं प्रिंट कर दूँ, बताता हूँ। यही सर मुझे एरिया फाइंड करना है। दिखाई दिया सबको? सर ट्रिक ये रहेगा ना कि सबसे ऊपर आपका जो कर्व रहेगा, सबसे ऊपर वाला कर्व आपका यही तो है। इस ऊपर वाले कर्व में से किसको माइनस करेंगे? नीचे वाले कर्व को। सबको नज़र आया? तो नीचे वाला कर्व क्या है? x² = 4ay। ऊपर वाला कर्व क्या है? y² = 4x। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर ऊपर वाला जो कर्व होता है ना उसका एरिया बड़ा होता है। किससे? नीचे वाले कर्व के एरिया से। देखिए, ऊपर वाला कर्व जो होगा सर ये पूरा का पूरा एरिया होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। जबकि नीचे का एरिया सर यहाँ से लेके बस यहीं तक होगा। आ रही बात समझ में? दिखाई दिया? यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट ढूंढें। अगर ये वाला सर पॉइंट ढूंढ लेते हैं सर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ सर, चलते हैं इसके पास। सबको नज़र आया? देखिए, मैंने लिख दिया फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये बन जाएगा, यहाँ से सर मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। अगर आप देखेंगे सर यहाँ से x² में कितना हो जाएगा? 4a। किसकी वैल्यू हो जाएगी? y की। तो y की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए आप। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा सर x² में, दिखाई दिया x² में 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा = 4ax हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका x⁴ में 16a² हो जाएगा, बन जाएगा 4ax हो जाएगा। सबको दिखाई दिया? जी हाँ सर। x⁴ हो जाएगा, ये 4ax हो जाएगा इंटू 16a² हो जाएगा। तो 16 जब 64 होता है, a³ होता है इंटू x होता है, ये x⁴। ये सर कैंसिल हो गया। तो x³ = कितना हो जाएगा? 64a³ और 64a³ को हम लोग सर क्या बना के लिख सकते हैं? x का होल क्यूब हो जाएगा। 64 को हम लोग सर 4 × 4 × 4 मीन्स 4a का होल क्यूब। तो 4 का क्यूब 64, a का क्यूब a³। यहाँ से x = कितना हो जाएगा? 4a। इसी x = 4a को हम लोग सर यहाँ बैठा लें। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? y की। अगर आप चेक करेंगे x² मीन्स 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 4a हो जाएगा = y हो जाएगा। 16a² अपान में कितना हो जाएगा? 4a। 4 4 जा हो जाएगा सर, बन जाएगा आपका 4a = y। इसका मतलब सर x भी कितना है? 4a, y भी आपका कितना? 4a। तो ये आपका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4a, 4a। बातें सबको समझ में है? जी हाँ सर। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 4a, y कितना है? 4a। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा।
किस पे सर, एक्स एक्सिस पर। ये जो परपेंडिकुलर सर लाइन ड्रॉ हुई है ये एक्स एक्सिस पर सर, ये आपका किसकी वैल्यू शो करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सर आपका 4a हो जाएगा। जी हाँ सर, ये 4a हो जाएगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4a, 0 हो जाएगा। और ये आपका 0 रहेगा सर, 0 to 4a। इसकी क्या हो जाएगी लिमिट। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को माइनस कर दूंगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ऊपर कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, नीचे कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है आपका 4a, तब भी इसकी लिमिट होगी। और यहाँ से देखिए ऊपर वाले कर्व का भी लिमिट 0 to 4a होगा, नीचे वाले कर्व का भी लिमिट क्या होगा, 0 to 4a होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक सर आपका ऊपर वाला कर्व है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सर लिमिट क्या है, 0 to 4a। जी हाँ सर, और यहाँ से लेके यहाँ तक सर नीचे वाला कर्व है ना, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 4a। तो दोनों की लिमिट क्या होगी, सेम होगी। चलते हैं इसके पास और लिखते क्या है सर, लिख देते हैं एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन इसका साहब मतलब ये है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सर किससे, लिख देते हैं एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन इसका साहब मतलब ये है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सर किससे घिरा होना चाहिए, दोनों कर्व हैं क्या आपके पास। एक कर्व आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दूसरा कर्व आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जी हाँ सर, तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे साहब, बहुत सिंपल आप लिखेंगे 0 to, अब लिमिट क्या होगी सर, देखिए आप देखेंगे ऊपर वाले कर्व का भी लिमिट 0 to 4a, यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 4a। यहाँ पे लिखा जाएगा y1 dx लिख लीजिए, माइनस 0 to 4a सर इसकी लिमिट हो जाएगी यहाँ पे सर y2 dx लिख लीजिए, कोई दिक्कत नो सर। तो अगर आप चेक करेंगे तो इसको सर आप इसको मान लीजिए y2, इस वाले को मान लीजिए सर y1, खत्म बात। आ रही बात समझ में। जी हाँ सर, ये आपका y1 हो जाएगा। चलते हैं इसके पास, अगर आप चेक करेंगे y1 की वैल्यू सर कैसे निकलेगी, तो y1 सर कितना, यहाँ से हम लोग सर y1 निकाल लेते हैं सर, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर है सर, इधर आएगा आपका बन जाएगा रूट में 4ax हो जाएगा, तो बन जाएगा √4ax। इसकी वैल्यू सर कितने हो जाएगी, 2√a इंटू √x हो जाएगा। ये y, यही y आपका y1 मैंने लेट किया है। जी हाँ सर, बातें समझ में है। जी हाँ, अगर आप चेक करेंगे हो जाएगा सर आपका 2√a कांस्टेंट बाहर 0 to 4a। सर अच्छा लिमिट चेंज होगी, नो सर, क्योंकि लिमिट आपकी वही आपकी लिमिट सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, फंक्शन भी बना लिया सर। तो y1 कितना हो जाएगा 2√a कांस्टेंट बाहर सर √x हो जाएगा, बन जाएगा dx, माइनस 0 to 4a हो जाएगा। y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा यहाँ से हम लोग सर y2 कितना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर सर कैसे निकालेंगे हम लोग सर निकालेंगे सर, ये देखिए निकला तो है आपका एक्स स्क्वायर अपान में 4a हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपान में 4a हो जाएगा। अच्छा ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, हमको पता है। देखिए मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y है क्या आपके पास, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये 4a किस में मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपका y2 हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर अपान में 4a हो जाएगा dx। अगर आप चेक करेंगे देखेंगे साहब तो 2√a कांस्टेंट सर बाहर, ये √x का इंटीग्रेशन मैं बार बार बताता चला आ रहा हूँ, x की पावर 3/2 होगा, अपान में 3/2 हो जाएगा, और 0 to 4a इसकी लिमिट हो जाएगी, माइनस ये आपका 1/4a कांस्टेंट बाहर बैठेगा, ये हो जाएगा x क्यूब अपान में x स्क्वायर का x क्यूब अपान में 3 हो जाएगा, 0 to 4a हो जाएगा। अब एक चीज़ ये बताओ सर, आपका 2√a हो जाएगा, ये 3/2, 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 4a की पावर कितना हो जाएगा 3/2, माइनस 0 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। बातें समझ में, माइनस 1/4a हो जाएगा। देखिए 3 आपका कांस्टेंट सर, ये भी बाहर बैठेगा, 1/3 हो जाएगा। जी हाँ सर, अंदर अगर आप चेक करेंगे तो 4a का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 0 का होल क्यूब हो जाएगा। जी हाँ सर, ये सबको बातें समझ में आई। अपर लिमिट 4a पुट किया, 4 देखिए x के स्थान 4a का होल क्यूब है, होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 0 का क्यूब, एकदम सही है। अगर आप चेक करेंगे इतनी बातें सबको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सर बन जाएगा 2 जा कितना हो जाएगा 4√a अपान में 3 हो जाएगा। ये 4 इसको हम लोग सर बना क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 इंटू a की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। जी हाँ सर, बातें समझ में आई। अगर आप चेक करेंगे सर माइनस ये आपका बन जाएगा 1/4a इंटू 1/3 हो जाएगा। इसको हम लोग सर क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब सर 64 होता है, ये बन जाएगा a क्यूब हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई। जी हाँ सर, अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा खाली, इसको हम लोग सब बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 4√a
अपान में 3 हो जाएगा। अच्छा 4 की पावर 3/2 को हम लोग सर लिख सकते हैं, क्या जानते हैं भैया, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 फिर से 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, इंटू कितना हो a की पावर 3/2 को a इंटू रूट ए इंटू ए की पावर 1/2 इसको भी लिख सकता हूँ a की पावर 3/2 को, माइनस इसको हम लोग सर क्या 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, एकदम सही है। a से a सर कैंसिल हो गया, बचा क्या इसमें, बचेगा 1/3, ऊपर बचेगा सर 16 ए स्क्वायर, जी हाँ सर 16 ए स्क्वायर हो जाएगा। किसी को दिक्कत ना हो सर, अगर आप चेक करेंगे, अगर आप देखेंगे 4 4 जा 16 हो जाएगा, एकदम सही है। 16/3 लिखिए इसको, रूट देखिए इसको हम लोग a की पावर 1/2 को बाद में बनाते, चलो ठीक है बना लेता हूँ, 4 रूट a, तो सर ये बन जाएगा आपका रूट 4 हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा a हो जाएगा, इसको हम लोग रूट a लिख सकते हैं, माइनस 16 ए स्क्वायर अपान में 3 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 16/3, जी हाँ सर कोई दिक्कत नो सर, इतनी बातें सर सबको समझ में आई। अब ये रूट 4 को हम लोग सर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से सर अगर आप चेक करेंगे तो किसी को ऐसे दिक्कत नहीं हुई होगी, नो सर, तो आपका सर यहाँ रूट a भी था, रूट a कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ये a और ये वाला a सर, किसी को दिक्कत नो सर, माइनस 16/3 ए स्क्वायर हो जाएगा, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा अपान में 3 हो जाएगा, 16/3 ए स्क्वायर हो जाएगा सर, इन दोनों का सर एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 32 ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर हो जाएगा सर, कितना होता है 16 ए स्क्वायर अपान में 3 होता है सर। अब सर चेक करिए हैंस प्रूफ, ये साहब आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए आप प्रूफ करना था कि नहीं प्रूफ करना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आप सबको नज़र आ रहा होगा, जी हाँ सर सब लोग देख भी लिए होंगे, तो चलते हैं इसके पास, इसको हम लोग सर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सर कर बना लेते हैं। अब साहब जो कर बनेगा आपका देख लीजिए आप, सबको नज़र आ रहा होगा, जी हाँ सर, ये जो कर बना है ये आपका बना है, किसका बना है कर, ये बना दिए हैं सर जी आपके y² इज इक्वल टू 4x का। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व किया है, बस उसी का जुड़वा भाई बस छूट गया था, मेले में गायब हो चुका था सर। अगर हम लोग सर चेक करेंगे तो x² इज इक्वल टू 4y का बना लेता हूँ, ये साहब बन गया x इज इक्वल टू 4y का, ये भी सबको बातें समझ में आई, ये x इज इक्वल टू क्या बन गया 4y बन गया, किसी को दिक्कत नो सर। अब मुझे सर दो कर्व है, ये तो सर मैं दोनों कर्व बना लिए, y² इज इक्वल 4x ये बन गया, और x² इज इक्वल टू 4y सर आपका ये बन गया, जी हाँ सर। अब क्या बनाना है, लाइंस मीन्स रेखाएं। अच्छा एक चीज़ आपको सर कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या आप सबको पता होगा, जैसे मेरे पास कोई पॉइंट है 1,1 या फिर 2,3, इसको सर मुझे क्वाड्रेंट, इसको सर मुझे कार्टेशियन प्लेन में शो करना है, क्वाड्रेंट में शो करना है सर, कैसे शो कर सकता हूँ तो बताना चाहता हूँ। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, तो x पे मुझे कितना चलना है 1, y पे देखिए x पे कितना चला मैं 1, y पे कितना चलना है 1, तो सर ये वाला देखिए x पे 1 चला, y पे 1 चला, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जो लाइन होती है परपेंडिकुलर, जो y एक्सिस के पैरेलल, किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, ये आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से भी सर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा जो सर, अब ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1, जो y की वैल्यू होती किसके पैरेलल होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है, जो x की वैल्यू होती किसके पैरेलल होती है, y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो आपने x इज इक्वल टू 1 ये ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ किया ना, और y इज इक्वल टू आपने ड्रॉ कर दिया, ये वाला कट हुआ पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1,1। सपोज दैट जैसे x इज इक्वल टू 2, तो x पे कितना चलना है 2 चलना है यहाँ से, तो सर ये 2 हो जाएगा, y पे कितना चलना 3, सर मैं देखिए सर 2 हो गया, सर ये 3 हो गया, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन किसकी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 की हो जाएगी, ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का हो जाएगा सर, ये y इज इक्वल टू 3 का हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2,3। तो अगर जैसे मैंने बोला x इज इक्वल टू 4 चलना है, ये तो आपका 3 का, ये आपका 2 का होगा, जैसे सपोज दैट x इज इक्वल टू 3 का चलना है, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 ये हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 आपका ये हो जाएगा। अगर सपोज दैट x इज इक्वल टू 0 चलना होगा, जैसे x इज इक्वल टू 1 ये है, x इज इक्वल टू 2 ये है, x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 4 ये है, अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो किस एक्सिस पर होगा,
वाई एक्सिस पर होगा। तो ये वाला सर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 0 ये होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 ये हो। देखिए जो एक्स की वैल्यू होगी किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स इज इक्वल टू 1 ये होगा, एक्स इज इक्वल टू ये होगा, एक्स इज इक्वल टू 3 ये होगा, एक्स इज इक्वल टू 4 ये होगा। ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू 0 आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है। जी हाँ सर। ऐसे वाई इज इक्वल टू 1 ये होगा, वाई इज इक्वल टू ये होगा, वाई इज इक्वल टू 3 ये होगा, वाई इज इक्वल टू 4 ये होगा। तो वैसे वाई इज इक्वल टू 0 किस एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट क्या समझा, जब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो किस एक्सिस पर, एक्स इज इक्वल टू 0 जब आपका है तो किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर होगा। जी हाँ सर। और जब एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा तो किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर होगा। बातें सबको समझ में है। जी हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। नो सर, पहुँचते हैं इसके पास। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0, जब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तभी आपके सर ने बताया किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर होगा। बताया कि नहीं बताया। जी हाँ सर। जब आपका y इज इक्वल 0 होगा तब किस एक्सिस पर, x एक्सिस पर होगा। जी हाँ सर। बातें सबको समझ में आई। जब x की वैल्यू गिवन होगी तो किसके पैरेलल, जैसे x इज इक्वल टू 4 है, ये 4 किसके पैरेलल होगा, ये x इज इक्वल 4 वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। जी हाँ सर। और ये आपका y इज इक्वल 4, ये y इज इक्वल 4 किस एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। सर अभी मैंने समझाया आपको कुछ देर पहले। ये देखिए x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1 किसके पैरेलल, y एक्सिस के, x इज इक्वल टू किसके पैरेलल, y एक्सिस के। ऐसे 3 आपका y एक्सिस के, ऐसे 4 आपका y एक्सिस के, ऐसे सर आपका y इज इक्वल टू 1 x एक्सिस के, y इज इक्वल टू x एक्सिस के, y इज इक्वल टू 3 x एक्सिस के। ऐसे ही आपका y इज इक्वल 0 किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। बातें सबको समझ में आई। तो इसका सर मतलब ये है कि आप सर बहुत बढ़िया समझाने वाले हैं। सबको दिखाई दिया। जी हाँ सर। पहुँचते हैं इसके पास। एक्स इज इक्वल 4 आपका वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर वाई एक्सिस क्या होगा, पैरेलल होगा। एक्स वाई इज इक्वल 4 एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हम लोग एक्स इज इक्वल 0 बना लें। तो एक्स इज इक्वल 0, देखिए एक्स इज इक्वल 1, जैसे सपोज दैट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। वैसे एक्स इज इक्वल 0 किस एक्सिस पर, ये आपका वाई एक्सिस पर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ये किसका आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, लाइन किसका ड्रॉ कर दिया, एक्स इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। जी हाँ सर। ऐसे आपको किसका बनाना, वाई इज इक्वल 0 का। तो वाई इज इक्वल 0 किस एक्सिस पर, ये आपका बन जाएगा किस एक्सिस पर, ये वाई इज इक्वल 0 हो गया। किस एक्सिस पर बच्चा हो जाएगा, ये वाई एक्स एक्सिस पर हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 0। बातें सबको समझ में है। जी हाँ सर। अब एक चीज़ ये बताइए आप, ये कन्फर्म हो गया आपका, ये कन्फर्म हो गया। अब x इज इक्वल 4 बचा। देखिए इन दोनों को मैंने बना ही दिया। x इज इक्वल 4, जैसे सपोज दैट सर मैंने सर काउंट कर लिया, सर ये 1 है, ये सर जी 2 है, ये सर जी 4 है, ये मैंने सपोज कर लिया क्या है, x इज इक्वल टू 4। बातें सबको समझ में आई। क्या हो गया सर, बस भैया ये क्या हो गया साहब, x इज इक्वल टू 4 हो गया। किसी को दिक्कत नो सर ये x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो एक चीज़ आप ये बताइए, ऐसे सर मैं किस पे चलूँगा, y पर। अच्छा इसको अगर आप देखेंगे सर, ये सबको सर बातें समझ में आ गई होंगी, किसी बच्चों को दिक्कत नो सर। चलते हम लोग सर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लें। जी हाँ सर। फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखिए आपके पास 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। एक आपके पास ये है, जी हाँ सर, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका नाम मैंने दे दिया O। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास ये, इसका नाम मैंने दे दिया A। बातें सबको समझ में है। जी हाँ सर। तो आपके पास सर देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास 2 कर्व हैं। एक कर्व आपके पास ये, एक कर्व आपके पास ये है। सबको सर बातें समझ में आई। यहाँ से हम लोग सर वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, दूसरा है क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से काम करते हैं, एक्स स्क्वायर अपान में 4 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। जी हाँ सर। अब इसी y की वैल्यू को यहाँ बैठा दीजिए, बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। किसी को दिक्कत नो सर। तो x की पावर 4 अपान में 16 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका x की पावर 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ये 4 एक्स इंटू 16 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा 64x हो जाएगा। इसको हम लोग सर इस साइड लेके आएंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 64x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। किसी को दिक्कत नो सर। एक्स इसमें कॉमन हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0 एक बन जाएगा ना। जी हाँ सर। और इसमें क्या करेंगे, एक बार मैं एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा, एक बार एक्स इज इक्वल 0 लिखूँगा, एक बार लिखूँगा एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 64 इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा प्लस का, एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब हो जाएगा सर। और यहाँ पर बचेगा एक्स इज इक्वल टू 4। बातें सबको समझ में आई। एक x की वैल्यू कितनी है 0, एक x की वैल्यू कितनी है 4। अब इसमें सर मैं x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। अगर x की वैल्यू को पुट करेंगे आप, अगर x इज इक्वल 0 पुट करते हैं इसमें, तो 0 का स्क्वायर अपान में 4 हो जाएगा। मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा सेम टू सेम है।
पूरा का पूरा वही तो क्वेश्चन में सर आपका, बस थोड़ा सा अंतर है प्रूव करने वाले में। जी हाँ सर। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0/4 0 हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आया, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। जी हाँ सर। ऐसे हम लोग सर x की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 पुट करेंगे यहीं पर, तो क्या हो जाएगा सर, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर अपान में 4 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। सर ये आपका बन जाएगा 4 इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ये y इज इक्वल टू 4 कितने पे है, जब आपके पास क्या था 4 इज इक्वल टू एक्स था, या x इज इक्वल टू 4 था। तो यहाँ से आपको सर कोऑर्डिनेट क्या मिला, एक कोऑर्डिनेट सर 0,0 मिल गया, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 4,4 मिल गया। अब आपको सर ये तो पता है, ये तो सर सबको कन्फर्म है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो फाइंड कर रहा था, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर कितना है, 2 है। एक आपके पास O है, एक आपके पास A है। A और O दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इन दो आपके पास कोऑर्डिनेट भी सर फाइंड हुआ है। अब इन दोनों में से आपको ही सर पता करना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ बैठेगा, कौन सा यहाँ बैठेगा। तो सबको इतना सब लोग समझदार हैं कि 0,0 हमेशा ओरिजिन पर होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई। जी हाँ सर। अब तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना सबको आ गया। 0,0 कहाँ बैठेगा यहाँ पर, और इसका मतलब ये जो 4,4 है ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी बोलेंगे जी हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग जब देखेंगे 4,4 आपका ये शो कर रहा है कि x है कितना 4 है। इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा, ये जो आपने ड्रॉ किया है ये किसका आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, लाइन किसका ड्रॉ कर दिया, x इज इक्वल टू 4 का। आ रही बात समझ में। जी हाँ सर। और ये y इज इक्वल 4 को शो कर रहा है, इसका ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल 4 हो जाएगा। बातें सबको समझ में है। जी हाँ सर। ये y इज इक्वल 4 का हो गया। अब सर चेक करिए ये किसका है, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका 4 है, तो ये x इज इक्वल 4 का हो जाएगा। ये y का है सर, y इज इक्वल 4 हो जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे, एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, क्या शो करेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट शो करेगा 4,0, ये तो सबको पता है, x एक्सिस पर 4,0, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या शो करेगा 0,4 शो करेगा। जी हाँ सर। y एक्सिस पर है, तो अगर आप देखेंगे इतना डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया है, 4 ट्रेवल किया है। आ रही बात समझ में। जी हाँ सर। किसी बच्चों को दिक्कत नो सर, तो कोऑर्डिनेट समझ में आया, x एक्सिस पर 4,0 हो जाएगा। तो ये आपने किसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, लाइन किसका ड्रॉ कर दिया, x इज इक्वल 4 का, ये किसका आपने ड्रॉ कर दिया, y इज इक्वल 4 का। तो सर आपको समझ में आया, अगर आप देखेंगे भैया तो x इज इक्वल 0 किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर। अब देखिए x इज इक्वल 4 ये हो गया साहब, y इज इक्वल 0 वाई एक्सिस पे सर ये हो गया आपका। बातें सबको समझ में आ रही, y इज इक्वल 4 आपका ये हो गया। अब आपको बताना है इन सब से घिरे क्या आपको सर एक स्क्वायर बनाता है। अगर आप चेक करेंगे तो इसका नाम A दिए, इसका नाम दे दीजिए B। क्या नाम दे दीजिए इसका बच्चा, इसका नाम दे दीजिए B। तो ये बन जाएगा आपका B, ये बन गया B, ये बन गया आपका O है ही सर, ABO, इसका नाम दे दीजिए C आप। किसी को दिक्कत नो सर। तो ये जो ABOC है ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपसे सर स्क्वायर सर बोला भी गया है सर क्वेश्चन में, देख लीजिए आप, ये देखिए इसी से सर घिरा हुआ भाग आपको निकालना है। तो सबको सर इतनी बातें समझ में है। जी हाँ सर। तो अगर आप चेक करेंगे तो एक पार्ट आपका इसका ये हो गया, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो सर 3 भाग है ना, तीनों भाग क्या होंगे आपस में बराबर, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। जी हाँ सर। जो आपका स्क्वायर है ये स्क्वायर आपका कैसे बना, एक तो आपका ये, एक आपका एक कर्व ये है y स्क्वायर इज इक्वल 4ax, एक आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल 4y है, 4y है, एक आपका क्या है, अगर आप चेक करेंगे x इज इक्वल 0 आपका ये है, और फिर क्या है y इज इक्वल 0 आपका ये है। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर है ना, लेकिन जहाँ पर स्क्वायर बनेगा उसको हम लोग चेक करेंगे। तो x इज इक्वल 0 आपका ये बन गया, y इज इक्वल 0 आपका ये पूरा का पूरा है, बट मैं ये वाला भाग लूँगा, एरिया लूँगा। जी हाँ सर। तो x इज इक्वल 0 ये होगा, y इज इक्वल 0 ये होगा। बातें सबको समझ में आई। जी हाँ सर। और x इज इक्वल 4 आपका ये हो गया, और y इज इक्वल 4 ये हो गया। तो सर थोड़ा सा और अच्छे समझा दिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, समझा दे रहा हूँ आपको। अगर आप चेक करेंगे तो अब देखिए सर, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए गया, ये क्या है सर, y इज इक्वल 4 हो गया, ये गया। देखिए ये आपका क्लियर हुआ, y स्क्वायर इज इक्वल 4x। जी हाँ सर। ये y स्क्वायर इज इक्वल 4x क्लियर हुआ, x स्क्वायर इज इक्वल 4y क्लियर हुआ। जी हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया। अब अगर आप चेक करें x इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 0 सर ये क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे x इज इक्वल 4, तो ये हो गया सर। अगर आप चेक करेंगे y इज इक्वल 0, सर ये हो गया सर। अगर आप चेक करेंगे y इज इक्वल 4, तो ये हो गया। तो भैया ये सभी कर्व आए कि नहीं है, जो सर मुझे रिक्वायरमेंट था सर, इतना सर आपको एरिया निकालना है, और तीनों एरिया क्या है आपस में इक्वल सर, यही आपको दिखाना है।
आ रही बातें समझ में? ये तीनों एरिया क्या है आपस में इक्वल सर, ये आपको सर प्रूफ करना है। किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर, ये आपका सर जितने तीन आपके जो आपके पास पार्ट हैं तीनों पार्ट क्या है आपस में इक्वल। चलें इसके पास चलते हैं सर, और मुझे सर प्रूफ करके दिखाना है। जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया ना, अगर आप देखेंगे स्क्वायर कैसे बना है तो ABOC ये क्या है? स्क्वायर है। और इसी स्क्वायर को मुझे कितने पार्ट में डिवाइड किया मैंने? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये सर मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने क्या लिखा? x इज इक्वल 4 जो आपका है, अगर आप चेक करेंगे x इज इक्वल 4 वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने लिखा है x इज इक्वल 4 किसके पैरेलल होगा? वाई एक्सिस के। हो गया जी हाँ सर। और y इज इक्वल 4 किस एक्सिस के पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है? जी हाँ सर। पहुँचते हैं इसके पास। हम मेरे पास 3 पार्ट है ना, जो मेरे पास 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये वाला है। इस फर्स्ट पार्ट को मैंने क्या लिखा? एरिया बाउंड्री रीजन ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले भाग का क्षेत्रफल। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला काम आप लोग इसमें ये लिखेंगे ना, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। लिमिट सबकी सेम होगी। ये 0 to 4 सर लिमिट होगी। पहले पार्ट की भी लिमिट क्या होगी? 0 to 4 होगी। मैं देखिए मैं जो पट्टी कट कर रहा हूँ ना, किसके रिस्पेक्ट में कट करूँगा? dx, x के रिस्पेक्ट में। छोटी ये आपका dx हो जाएगा, ये आपका सर y हो जाएगा। ऐसे सर पट्टी में कट करूँगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ठीक है, बातें समझ में? तो लिमिट क्या हो जाएगा? 0 to 4, क्योंकि आपका dx है तो x वाली सर मैं वैल्यू लूँगा, क्योंकि सर किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप चेक करेंगे तो इस वाले एरिया को हम लोग सर कैसे निकालेंगे? तो पहला आपका ये है, ये क्या शो कर रहा है? y इज इक्वल 4 शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? ये वाला सर शो कर रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x। तो हम लोग सर इसको बनाएंगे कैसे? लिखेंगे सर 0 to 4, बातें सबको समझ में आई? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट सबको सर बातें समझ में आई? किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। तो अगर आप यहाँ पे सर dx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चेक करेंगे तो 0 to 4 लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में सर क्या क्या है? कौन कौन से 2 लाइन आई सर? एक आपकी सर आई, इसको सर मैं लिख दिया क्या? y1। देखिए आराम से सर चेक करना, इसको सर हम लोग फर्स्ट पार्ट में से नीचे वाले पार्ट को सर मैं माइनस कर दूंगा, तो y माइनस y2 लिख लीजिए, ये बन जाएगा dx। किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। 0 to 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे सर आपका ये जो है ना, ये क्या शो कर रहा है? y इज इक्वल 4। तो y के स्थान में किसको बैठा लेंगे? y के स्थान में 4 को बैठा लेंगे, बन जाएगा dx माइनस। अब ये y2 आपका ये वाला y2 होगा। बातें सबको समझ में? वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x। तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x। तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू √4x। ये क्या देगा? y इज इक्वल टू 2√x दे देगा। जी हाँ सर। तो अगर आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√x dx। लिमिट क्या होगी? 0 to 4 हो जाएगी लिमिट। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर 4 कांस्टेंट बाहर बैठेगा, 0 to 4 हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा -2। अब सर √x को हम लोग सर 0 to 4, √x को x की पावर 1/2 dx देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चेक करेंगे 4 बन जाएगा। ये 1 dx क्या होता है सर? 1 dx आपके पास होता है x। ये 0 to कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा। x की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे सर, इसका हो जाएगा 3/2 होता है। कितना होता है? 3/2 अपान में 3/2 हो जाएगा 0 to 4। किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं। 4 को हम लोग सर 4 देखो, अब मैंने आगे बैठाया 4 सर आगे बैठेगा। ये आपका अपर लिमिट 4 है, x का स्थान में 4 - 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा सर। ये जो सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा 2/3 बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका 4 की पावर कितना? 3/2 हो जाएगा। बातें सबको समझ में? -0 की पावर 3/2। ये बातें सबको समझ? अपर लिमिट क्या है? 4 की पावर 3/2, ये -0 की पावर 3/2 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? नो सर। चलते सर हम लोग आगे इसको सॉल्व कर। अब इसमें चेक करेंगे ना, मैंने क्या बताया है, इसमें से इसको आपने माइनस कर दिया। ये है क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, और ये क्या है? y इज इक्वल 4 है। वही तो मैंने किया है y1 - y2। y1 कौन सा है? ये y इज इक्वल 4 वाली लाइन हो गई, तो y1 के स्थान में 4 आ गया। और ये आपका ये कौन सा है सर? y स्क्वायर इज इक्वल 4x, तो y के स्थान में 2√x आ गया। उसको हम लोग सर सॉल्व करते हुए चले आए। दिखाई दे रहा है सबको? जी हाँ सर। जब सॉल्व किया सर मैं पहुँच गया यहाँ पर। यहाँ तक सर सबको बातें समझ में आ गई। देखते हैं अगर हम लोग सर इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 जा कितना हो जाएगा साहब? 4 4 जा हो जाएगा 16। 16 - 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। इस 4 को हम लोग सर, ये 4 की पावर 3/2 को हम लोग सर लिख सकते हैं क्या? 4 की पावर 1 × 4 की पावर
1/2 बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा 1 + 1/2 फिर से 3/2 हो जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे 16 माइनस ये 4 4 जब 16 हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। ये सर ये आपका रूट देखिए अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका रूट में 4 हो जाएगा। जी हाँ सर, फिर से इसको बना लेते हैं 16 माइनस 16/3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे 16 माइनस 16 2 जो 32 होता है 32/3 हो जाएगा। बातें सबको समझ में है, किसी को दिक्कत नो सर। तो 16 को 16/1 लिख सकते हैं। जी हाँ सर, 1 और 3 का एलसीएम 3 16 3 जा 48 हो जाएगा माइनस 32। तो 16 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। जी हाँ सर, स्क्वायर यूनिट। ये आपका फर्स्ट पार्ट कह रही है सर आपने फाइंड कर लिया, इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट पार्ट आया क्या 16/3 स्क्वायर यूनिट आया है। फर्स्ट इक्वेशन बना लिया है मैंने। एरिया बाउंड्री रीजन ऑफ सेकंड पार्ट दूसरे घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो आपके सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये आपको फिर से फिगर बना के दिखा दिया यहाँ पर। देखिए पहले पार्ट का सर मैंने एक पट्टी कट कर दिया है, ये फर्स्ट पार्ट था आपका जो सर मैं शो करके दिखा दिया हूँ। जी हाँ सर, यहाँ पे सर फर्स्ट पार्ट को आपने फाइंड कर लिया है। सेकंड पार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो स्क्वायर है ABOC, इसी स्क्वायर को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यही चीज़ मुझे प्रूफ करना है। जी हाँ सर, तो मैंने फर्स्ट पार्ट को दिखाया, अब सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे ऊपर का कर्व कौन सा है, ऊपर का कर्व आपका ये है, सबको नज़र आ रहा है सर कौन सा, ये वाला सर, ये आपका ऊपर कर्व। इस ऊपर वाले कर्व में से किसको माइनस करना, नीचे वाले कर्व को माइनस करना। कितना है जी, है दिखाई दिया। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो इसमें भी सर एक छोटी सी पट्टी कट करूँगा, स्ट्रिप कट किया जाएगा। जी हाँ सर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0 to 4 लिमिट आपकी सेम होगी सर। एक्स मैं सर लिमिट पट्टी जब ऐसा कुछ कट कर रहा हूँ वर्टिकल, तो हम लोग सर DX ऐसा कुछ होगा, ये सर आपका Y होगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे सर जो Y होगा इसको मैंने क्या लिया था Y2, तो इसको ले लीजिए सर Y2 आप। इसके पीछे का क्वेश्चन सर, इसको मैंने Y2 में सर किसको माइनस करेंगे, इसको ले लीजिए सर Y3, तो Y3 को आप माइनस करेंगे, Y3 आपका ये है सर, Y2 माइनस Y3 और बन जाएगा सर DX। बातें सबको समझ में आई। अगर आप चेक करेंगे, मैं इसको सर थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, तो बन जाएगा 0 to 4 हो जाएगा। अब सर Y2 है क्या, Y2 आपके पास ये है, तो इसको सर Y2 यहाँ सर हम लोग सर Y की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो Y की वैल्यू भी सर मैंने पीछे निकाला था, तो Y इज इक्वल टू हो जाएगा √4x हो जाएगा। और आपको पता है Y इज इक्वल टू कितना 2√x हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका 2√x हो जाएगा DX माइनस Y3 सर यहाँ से निकाला जाएगा। तो Y3 सर कितना निकलेगा सर, ये Y3 आपका हो जाएगा x² इज इक्वल 4y है ना, तो बन जाएगा x²/4 इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो ये वाला जो y है इसको हम लोग सर क्या लेट कर लेते हैं Y3, और ये वाला y सर क्या हो जाएगा Y2, और ये वाला सर y आपका क्या हो जाएगा Y1, जो सर मैं पहले पीछे वाले फर्स्ट पार्ट में सर सॉल्व किया था। तो Y3 सर कितना हो जाएगा x²/4 हो जाएगा, ये आपका DX हो जाएगा। लिमिट क्या चल रहा था 0 to 4 चल रहा था। अगर आप चेक करेंगे ना तो सर 2 आपका कांस्टेंट बाहर बैठेगा। अब √x का मैं सर अभी कुछ देर पहले इंटीग्रेशन किया था, x³ 3/2 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा सर, ये मैंने अभी कुछ देर पहले इंटीग्रेशन किया था। जी हाँ सर, -1/4 कांस्टेंट बाहर बैठेगा, x² का x³ 3 हो जाएगा और 0 to 4 हो जाएगा। मैंने बताया ना कि बहुत सिंपल आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप चेक करेंगे 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर आप चेक करें लिमिट सर इसमें क्या है 0 to 4, तो क्या बचेगा x³ 3/2 मीन्स 4 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस 0 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस ये आपका 1/4, ये आपका 3 कांस्टेंट बाहर बैठ जाएगा। जी हाँ सर, ये बनेगा 4 की पावर 3 हो जाएगा माइनस 0 की पावर 3 हो जाएगा। जी हाँ सर, किसी बच्चों को दिक्कत नो सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये 4 की पावर 3/2 है, इसको हम लोग सर 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ सर, पहले पार्ट में इसको समझाया था, मैं बार बार बता रहा हूँ सर। 1/12 हो जाएगा। अगर आप चेक करें 4 का क्यूब सर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब सर आपका होता है 64 होता है। जी हाँ सर, तो आप अगर चेक करेंगे यहाँ तक सर सबको बातें समझ में आई। 4/3 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, इस रूट इसको हम लोग सर √4 की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बातें सबको समझ में, ये 64 इसको हम लोग सर कैंसिल कर सकते हैं। जी हाँ सर, तो ये आपका बन जाएगा 4 3 हो जाएगा 12 और 4 16 हो जाएगा सर। आ रही बात समझ। जी हाँ सर, 16/3 बचेगा सर, 4 4 16 16 2 32 हो जाएगा, 32/3 माइनस 16/3। तो आपको पता है सर इन दोनों का सर एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 32 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा बच्चा 16/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये सर इसका सेकंड पार्ट हो गया। जी हाँ सर, चलते हम लोग सर इसके थर्ड पार्ट की। चलो हम लोग थर्ड पार्ट पहुंच गए ना। देखो थर्ड पार्ट है क्या,
थर्ड पार्ट हम लोग सर फाइंड कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट का आपका कर्व ये बना है, ये देखो ये देखो ये देखो 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 सर कौन सा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पे सर हम लोग अगर चेक करेंगे तो हम लोग सर एक स्ट्रिप कट करेंगे ना, जो स्ट्रिप कट करेंगे सर कैसा होगा, आपका स्ट्रिप जो कट होगा सर ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे सर ये dx होगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई। और लिमिट क्या होगी सर, लिमिट 0 to 4 हो जाएगा, लिखा जाएगा y dx। सर ये कैसे, क्योंकि ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होता है। जी हाँ सर, लेंथ आपका सर इसको y है और ब्रेथ आपके पास dx है, तो y dx हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे साहब तो 0 to 4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो y, देखिए आपका ये कर्व कौन सा है, ये आपका y आपका क्या है, y3 है। जी हाँ सर, और y3 आपको आपके सर ने क्या बताया, y3 आपका ये है। तो y3 है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि देखिए यही वाला कर्व है, ये देखो ये पहुंचा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y, ये आपका 4 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू y, और y को आपके सामने क्या लेट किया, y3। तो y3 आपका, तो y3 के स्थान में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। बहुत बढ़िया साहब, ये बन जाएगा dx। अगर आप चेक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका 1/4 आराम से सर ये बन जाएगा, एक्स स्क्वायर है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा। जी हाँ सर, 0 to 4 हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो 4 3 से सर कांस्टेंट सर बाहर निकलेगा। जी हाँ सर, एक्स क्यूब मीन्स 4 का क्यूब हो जाएगा, 0 का क्यूब हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जी हाँ सर, तो अपर लिमिट आपके पास 4, एक्स के स्थान में 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। 1/12 हो जाएगा, 1/में कितना हो जाएगा, 1/में सर 12 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका, अगर चेक करेंगे 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 होता है। और आपको पता है 4 3 जा होता है, 4 16 जा होता है। 16/में में कितना आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट। ये सर आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अगर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, 16/3 आया। सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये 16/3 आया, और थर्ड इक्वेशन आपके पास ये है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर आप चेक करेंगे तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल टू कितना आ गया, 16/3 स्क्वायर यूनिट। हेंस प्रूफ, यही सर आपको प्रूफ करना था। जी हाँ सर, एक स्क्वायर आपने बना लिया, उस स्क्वायर को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, दो परिवलयों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेट 6 में 2017 में 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। सर एकदम सिंपल से ये क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूँ पीछे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ही आपका है, इसको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन इसके पहले सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए आप दिखाना क्या चाहता हूँ। इसके पहले सर आपका जो क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे ये वाला, सेम टू सेम ऐसे सर क्वेश्चन आपका जो मैं बताने वाला हूँ सेम टू सेम वैसे ही है, कोई दिक्कत बात। ये सर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर ये 13 है, नज़र आया। जी हाँ सर, किसी बच्चों को दिक्कत, नो सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 में मैं सर सॉल्व करूँगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 आपका नज़र आया, ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। जी हाँ सर, तो मैंने सर बता दिया कि यहाँ पर सर इतनी बातें सबको समझ में आ गई। जी हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस थे जिसको सर मैं पहले से करवा के रख लिया हूँ, जिसको सर मैं करवाऊँगा नहीं, ठीक है, पहले से हो चुका है सॉल्व, इसको नहीं करवाऊँगा। तो हम लोग सर चलते हैं इसके पास। यहाँ पर भी सर ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व हो चुका है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आपका कुछ इस तरीके से बनेगा जो भी मैंने बताया था क्वेश्चन, नज़र आया। जी हाँ सर, तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आपका ये हो जाएगा। ये भी सबको सर बातें समझ में आई। इन दोनों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अभी सर मैंने इसको सॉल्व किया है, इतना एरिया आपको फाइंड करना है। बातें सबको समझ में आई। जी हाँ सर, ये एरिया आपको सर फाइंड करना है जो सबको सर नज़र आ रहा है। किसी बच्चों को दिक्कत, नो सर। तो ये चीज़ आपको सर फाइंड करना है। एक सर मैं स्ट्रिप कट करूँगा, मैंने बता के रखा था आपको पहले से ही। ऊपर का जो आपका है, ये ऊपर के एरिया को, ऊपर वाला जो कर्व इसमें से नीचे वाले कर्व को सर हम लोग माइनस करते हैं। उसके पहले सर हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लें। आपका जो ए है यहाँ पे सर 0,0 होगा, आपको ये तो पता ही। वैसे सर हम लोग सर फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन सर 0,0 ही होगा। तो यहाँ से हम लोग सर क्या करेंगे, एक्स और वाई की दो इक्वेशन से हम लोग सर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर आप चेक करें एक्स की वैल्यू, वाई स्क्वायर इसको उठा के सर यहाँ रख दीजिए आप, या फिर इसको आप उठा के सर यहाँ रख दीजिए, अगर आपको सर जैसे भी समझ में आए। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से आपका सर बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के स्थान पे आप सर देखिए y स्क्वायर रख दीजिए सर, y
स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी एक्स इज इक्वल वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स वहाँ पे सर आपने वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बन जाएगा वाई, या आपका y की पावर 4 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू वाई की पावर 4 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, वाई क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। तो एक सर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार सर आप क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू वाई क्यूब लिखेंगे इज इक्वल टू 1। यहाँ से 1 इज इक्वल टू वाई क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आपका y का क्यूब। तो ये सर क्यूब से क्यूब कैंसिल, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो आपको सर दो वैल्यू y की मिली सर, दोनों वैल्यू सर आप चाहे यहाँ बैठा दीजिए, बैठा देते हैं सर इसमें। तो हम लोग सर यहाँ पे बैठाते हैं y की वैल्यू सर 0। जब y की वैल्यू 0 होगा एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो एक सर आपका मिल गया कितना, 0 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 आ गया। जी हाँ सर, यहाँ तक सर किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। पहुँचते सर हम लोग आगे। अगर आप चेक करेंगे, अब y इज इक्वल 1 बैठा लेते हैं। y इज इक्वल जब 1 बैठेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको सर हम लोग बनाते क्या है, ये बन जाएगा रूट में 1 प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ पे सर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो आपका सर ये देखिए, एक बार सर आपका जब चेक करेंगे y इज इक्वल 1 पर दो वैल्यू x की मिली है। एक इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक बनेगा 1, एक बनेगा 1, -1। तो मुझे सर आवश्यकता कि किसकी 1, की। सर कैसे पता चला, एक सर आपका कोऑर्डिनेट 0, 0 बन जाएगा, जो सर 0, 0 यहाँ पे बैठा है। एक 1, यहाँ पे बन जाएगा, एक 1, -1। तो 1, आपका दोनों प्लस में है, तो सर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट सर यही बनता है, 1, इसका हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जी हाँ सर। किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। तो 1, ही लिखा जाएगा, क्योंकि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, प्लस के। एक सर प्लस का, एक माइनस का। सर आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपका सर फोर्थ क्वाड्रेंट बैठेगा। बातें सबको समझ में? सर ये आपका प्लस माइनस सर वहाँ, ये आपका सर किस में बैठेगा, अगर आप देखेंगे सर आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा। जी हाँ सर। 1, किस में बैठेगा, ये आपका सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सबको पता चला। यहाँ से सर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। सर ये 1 हो जाएगा, तो ये 1, 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो सर आपका यहाँ से यहाँ तक सर लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगा। तो हम लोग सर क्या लिखेंगे, एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन, बहुत बार इसको बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को सर। घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल सर बहुत बार बता चुका हूँ इसको। जी हाँ सर, ये लिखा जाएगा 0 to 1 लिखा जाएगा लिमिट। जी हाँ सर, एक पट्टी सर मैंने कट के दिखी, पूरा का पूरा सर जो एरिया है सर ऊपर वाले कर्व का एरिया है। ऊपर वाले कर्व का एरिया सर कहाँ से कहाँ तक है सर, यहाँ देखिए यहाँ तक का है। इसमें से ये नीचे वाले सर, नीचे वाले कर्व का एरिया माइनस कर दूंगा। तो मतलब अगर सर इस पूरे वाले एरिया में से इतना सर एरिया में माइनस कर दूंगा तो एरिया नहीं बचेगा। जी हाँ सर, बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सर, इसको लिख लीजिए y1 - y2 लिख लीजिए, बन जाएगा dx। तो इसको आप y1 लिख लीजिए, इस पहले वाले को। ये y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। जी हाँ सर, किसी को दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब चेक करेंगे सर बन जाएगा 0 to 1, 0 to 1 हो जाएगा। y1 क्या लिया है आपने, y1 सर आपका अगर हो जाएगा तो आपका y1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग सर निकालेंगे √x हो जाएगा। तो √x हो जाएगा dx माइनस y2 कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 0 to आपका 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। √x का सर क्या होता है, x की पावर 3/2 होता है, ये 3/2 हो जाएगा। और 0 to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये एक्स क्यूब अपान में 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो 2/3 बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 0 की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 1/3 कांस्टेंट बाहर बैठेगा, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे 2/3 हो जाएगा। जी हाँ सर, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 हो जाएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा। और सर 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2/3 माइनस 1/3। सर इसका एलसीएम सर 3 हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आप देख लीजिए, मैं क्लास में करवाया भी हूँ उसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चा। इसके बाद सर एक क्वेश्चन इसी टाइप का और है सर, ये देखिए आप, दिखाई दिए सबको। जी हाँ, ये वाला भी सर आप क्वेश्चन सर सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी सर सबको नज़र आया। तो सर ये 2 क्वेश्चन जो आपके छूटे थे, अब आप सबको सर बातें समझ में आ गई। ये सर 2 क्वेश्चन आप लोग सर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। जी हाँ।